तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला समृद्धि योजना के बारे में। तो महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये जो अमाउंट मिलने वाला है, यानी कि 2500 रुपये जो मासिक भत्ता मिलने वाला है, ये कब तक आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है? जाने इस सवाल का जवाब। तो ये खबर जो आई है हमारे सामने निकल के, ये आई है प्रभात खबर की तरफ से। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं महिला समृद्धि योजना से रिलेटेड। तो आप सभी को इंतज़ार होगा कि जैसे कि दिल्ली की महिलाओं को इंतज़ार है 2500 रुपये उनके खाते में आने का, तो आप सभी को भी यहाँ पे इंतज़ार होगा कि महिला समृद्धि योजना का जो पैसा है वो कब तक आपके अकाउंट में आएगा। तो इस सवाल का जवाब जो है बजट के अंदर पेश होने की संभावना थी, तो यहाँ पे ये रहा है कि पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि बजट में इस बार यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचा विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे वादों के लिए सरकार पैसा उपलब्ध करवा सकती है। यानी कि जो स्कीमें बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई थी, इन सभी के लिए जो बजट पेश किया गया है, तो बजट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और सारी स्कीमों में यहाँ पे हर स्कीम के लिए पैसा आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए भी काफ़ी अच्छा अमाउंट आवंटित किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि पहले भी अपडेट आ चुकी थी कि महिला समृद्धि योजना का 5100 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा दिल्ली की महिलाओं में। तो यहाँ पे ये पैसा प्राप्त करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी फर्स्ट, तो उसमें ही यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था कि महिला समृद्धि योजना का जो अमाउंट है, तो महिला समृद्धि योजना की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उसमें मंजूरी मिल चुकी थी। तो अगर आप दिल्ली के अंदर रह रही महिलाएँ हैं, तो आप आवेदन कर सकती हैं। आपको इसके लिए आवेदन पर जो करना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है और यहाँ पे ये पैसा अमाउंट आपके खाते में कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो न डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बार मैं अगेन बता देता हूँ आपको कि देखिए, जिनको महिला समृद्धि योजना का जो 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला है, वो उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की स्थायी निवासी होंगी। तो स्थायी निवासी होनी चाहिए दिल्ली में, कम से कम उनका 5 साल पुराना रेज़िडेंस होना चाहिए, तभी वो महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। यदि आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और आपके पास 5 साल से पुराना रेज़िडेंस डॉक्यूमेंट है दिल्ली का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं महिला समृद्धि योजना के लिए। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है, तो वो 18 साल से 60 वर्ष के बीच में रखा गया है। यदि आपकी जो भी महिलाएँ हैं जो आवेदन करना चाहती हैं, तो उनकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 60 साल से नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। और जैसा कि 60 प्लस के बाद तो विडो पे वो क्या बोलते हैं, ओल्ड एज पेंशन भी रहती है। तो इसलिए जो कुछ महिलाओं को यहाँ पे जो महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये मासिक भत्ता है, वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि एज क्राइटेरिया हो गया और स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ परिवार की सालाना इनकम जो रहेगी, आपके परिवार की जो एनुअल इनकम होगी, वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी सालाना इनकम। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है महिला समृद्धि योजना के लिए। तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफ़िकेट बनवा लेना चाहिए। इनकम सर्टिफ़िकेट आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका। तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए, तो अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं इनकम सर्टिफ़िकेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इनकम सर्टिफ़िकेट भी होना आपका अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर पाएँगे। तो परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी, तो तभी आप यहाँ पे एलिजिबल काउंट होंगे। और जो महिलाएँ आवेदन करना चाहती हैं महिला समृद्धि योजना के लिए, तो उनकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो जैसे कि ओल्ड एज पेंशन वगैरह रहती है, या तो कोई किसी प्रकार की कोई वो पेंशन ना ले रही हों गवर्नमेंट से। यदि वो किस तरीके की कोई और पेंशन ले रही हैं, तो उनको यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का जो 2500 रुपये मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। तो या तो सरकारी योजना का किसी के तहत कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और यहाँ पे सरकारी नौकरी ना हो, तो उन्हीं महिलाओं को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है महिला समृद्धि योजना का। और स्टार्टिंग में जो महिला समृद्धि योजना का पैसा मिलेगा, वो जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे,
इनको मिलने वाला है फर्स्टली पैसा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली तो अभी बस बोला गया है वर्बली, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा। क्योंकि क्या है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है, बस यहाँ पे बोला गया है कि बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए आपका। पर यहाँ पे जब इनकम क्राइटेरिया की बात आ रही है तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इनकम सर्टिफिकेट के ब्याह पे आवेदन कर पाएँ। तो इनकम सर्टिफिकेट के ब्याह पे आवेदन हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीपीएल कार्ड वाले ही आवेदन कर पाएंगे, या ऐसा पॉसिबल है पूरा पूरा कि आप इनकम सर्टिफिकेट के ब्याह पे भी आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपका जो फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है, यानी कि जो आपका फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है, जो ग्रीन वाला जिस पे पीआर मेंशन होता है, तो आप उस कार्ड के भी जरिए शायद से रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। ये तो जब ही कंफर्म हो पाएगा जब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा महिला समृद्धि योजना का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो पैसा है, फाइनली पॉइंट तो ये है, टोटल मिला के किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं होने वाला है। बस मेन मतलब ये है कि महिला समृद्धि योजना का पैसा कब तक आएगा। तो जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही चालू नहीं हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, पर महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन अभी चालू नहीं है। तो यहाँ पे जब तक रजिस्ट्रेशन चालू नहीं होता है, तो जब तक तो वैसे भी कोई अमाउंट मिलने की संभावना नहीं है। तो इसके लिए जैसे भी कोई अपडेट आएगी भविष्य में कि महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन आप किस पोर्टल से कर सकते हैं या किस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा सा ऐसा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मोस्टली सर्विसेज जो आप अप्लाई करते हैं दिल्ली के अंदर, तो वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, या आपका राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन, इस तरीके के सारे दस्तावेज आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करने होते हैं। क्योंकि क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट पे करीब 400 प्लस सर्विसेज हैं जो आप आवेदन कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। ये 400 सर्विसेज ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे हैं, तो यहाँ पे इस पोर्टल के जरिए ही आवेदन होता है। जैसा कि पिछली सरकार ने किया था कि जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी, उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ही फिल करवाया था। तो यहाँ पे आपका ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपना महिला समृद्धि योजना के लिए भी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना के रख लें। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना सकते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनाने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं, घर बैठे अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना सकते हैं। और यदि आपकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बनी हुई है पर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई पिछले टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट आवेदन करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया होगा आपको, वो मोबाइल नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी होगी वो रिट्रीव हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी आईडी भी बैक पा सकते हैं, वापस पा सकते हैं। तो महिला समृद्धि योजना काफ़ी अच्छी योजना है, और बुज़ुर्गों के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ गई है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 51,000 नई पेंशन चालू हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब 51,000 नई पेंशन चालू होंगी, तो आप उन पेंशन्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। फ़िलहाल के लिए तो अभी जो इलेक्शन से पहले 80,000 पेंशन, ओल्ड एज पेंशन चालू की गई थी, वही अभी पेंडिंग चल रही है। अगर आपका उनका अप्रूवल नहीं आया है जो पेंशन है, तो आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही वो चेक करना होगा आपको। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है। ई डिस्ट्रिक्ट जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, इसी के माध्यम से आपको यहाँ पे चेक करना होता है। हैंडीकैप पेंशन, विडो पेंशन और आपकी ओल्ड एज पेंशन। तो आपको इसी से स्टेटस चेक करके पता चलता है कि आपकी पेंशन अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है। और यदि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी अगर पेंशन नहीं रिलीज़ हुई है, आपके खाते में अगर आपके पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो आपको आपके पेंशन ऑफिस में, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी पेंशन होल्ड हो गई, काफ़ी महीने से नहीं आ रही है, तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपके पेंशन ऑफिस में सबमिट करवा देना चाहिए, जिसके बाद आपकी पेंशन रिलीज़ कर दी जाती है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।